हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 जीके एंड करंट अफेयर्स शो में। जी हाँ, आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में तुरंत जाइए, पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए क्योंकि यह वीडियो आपका रिवीजन वीडियो है और आखिरी वीडियो है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज का हम अपना पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया? हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो इस बांध को 1948 ईस्वी में शुरुआत की गई बनाने की और 1953 ईस्वी में यह बांध पूरी तरीके से बनकर सामने आया। 1957 से 1957 ईस्वी से इस बांध की शुरुआत की गई। यह हीराकुंड बांध उड़ीसा में बनाया गया और यह महानदी पर बनाया गया बांध है। अब हम बांध की पूरी लिस्ट को एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बांध की लिस्ट पूरी हो जाएगी। हमारा पहला बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी के ऊपर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया। इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। कोयना बांध कोयना नदी के ऊपर। निजाम सागर बांध मंजीरा नदी के ऊपर। मेटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर। एक बार फिर से इस वीडियो का रिवीजन आप कीजिए, आपको सारी बांधें आपके टिप्स पे हो जाएगी। तो चलिए आज के हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। हमारा करंट अफेयर्स है, लिंगम वेंकट प्रभाकर बने केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं किन्हें? लिंगम वेंकट प्रभाकर को बनाया गया है। झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। झरिया जो है झारखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। EIU का मतलब होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्स। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में सबसे शीर्ष स्थान पे नॉर्वे रहा है। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, एक घरेलू सिलेंडर में LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो LPG की अगर बात करें तो LPG को तरल अवस्था के रूप में संग्रहित किया जाता है। गैस के अंदर तरल अवस्था में उसको लिक्विड करके डाला जाता है। तो चलिए हम अब चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। विश्व धरोहर या फिर इसी को हम विरासत स्थल के नाम से जानते हैं, तो विश्व धरोहर केंद्र में पश्चिम बंगाल स्थापित कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल को विश्व धरोहर या फिर विरासत केंद्र में शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में भारत 36वें स्थान पर रहा। IP इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 36वां रहा। नई दिल्ली में सोपान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। तो सोपान महोत्सव 2019 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न में। हाल ही में दावोस में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक आयोजित की गई। तो विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ पे की गई? दावोस के अंदर की गई। हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर उद्घाटन किया गया। तो मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया। तो हमारी जो नौसेना है उसके द्वारा ऑपरेशन वेनिला को शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया? मेडागास्कर में, और यह आपदा से राहत पर पहुंचाने के लिए किया गया।
चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो, वह किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जो है वह तंजानिया के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है जियो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। तो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? तो जियो बन गया है। जियो किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू की गई है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे महिलाओं के लिए, मुख्य रूप से इस बात को ध्यान रखें, महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियां बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कितनी राजधानियां? तो 3 राजधानी बनाने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां सवाल है निम्न में से कौन दंत चिकित्सक द्वारा एनेस्थेटिक के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम केमिकल फॉर्मूला बात करें तो N2O बोला जाता है, और N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम हंसाने वाली गैस के नाम से भी N2O को जानते हैं। तो दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2019 में डॉल्फिन को पंजाब का जलीय जानवर घोषित कर दिया गया है। तो अब डॉल्फिन जो है वह पंजाब का जलीय जानवर इसको घोषित कर दिया गया है। वैसे पंजाब सरकार के द्वारा बोला गया कि जो सतलज नदी है, उस सतलज नदी में 1800 डॉल्फिन ही पाई जा रही है, और ब्यास नदी में डॉल्फिन का औसत संख्या 8 से 10 ही है। इसी की वजह से पंजाब सरकार ने डॉल्फिन को अपना जलीय जानवर घोषित कर लिया। सन्ना मीर 100 T20 गेम खेलने वाली पहली एशियाई महिला बनी। तो पहली एशियाई महिला जो T20 गेम खेल रही है और उसमें 100 T20 गेम इन्होंने खेल लिया है, कौन सी बनी है? वह सन्ना मीर बनी है। अगला सवाल चलते हैं। हरियाणा ने पूर्व चैंपियन पंजाब रॉयल्स को हराकर PWL4 का खिताब जीता है। PWL का फुल फॉर्म होता है प्रो रेसलिंग लीग। तो प्रो रेसलिंग लीग 4 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर? पंजाब रॉयल्स को हराकर। ना दर्द ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में, ना दर्द ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली का आगमन हुआ। उस पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के द्वारा केरल के कालीकट बंदरगाह पर इन्होंने सबसे पहले प्रवेश लिया, और उस समय जो केरल राज्य के जो राजा थे उसका नाम था जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। और उस समय इन्होंने, जो पुर्तगाली लोग जो भारत में आए ना, तो उन्होंने अपना किला का निर्माण किया। कहाँ पे? कोचीन में निर्माण इन्होंने कर दिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कैथरीन स्केलरोपोलो बनी ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ग्रीस एक देश है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैथरीन स्केलरोपोलो। नेक्स्ट प्रश्न है चेन्नई पुलिस ने 2019 में डिजी कॉप नामक ऐप लॉन्च किया। इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो डिजी कॉप नामक ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन कहाँ पे शुरू किया गया? तो कराची में शुरू किया गया। तो एक अमन समुद्री अभ्यास है या बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, और यह कहाँ पे शुरू किया गया है? तो कराची के अंदर शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जी हाँ, अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था इन्होंने, अल्बर्ट साबिन ने। अगला सवाल अगर देखें तो जोनास साल को देखें तो जोनास साल ने पोलियो के टीके का निर्माण किया था। तो पोलियो
पोलियो टीका का निर्माण इन्होंने किया था जोनास साल्क ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी ओरल पोलियो टीका का निर्माण अल्बर्ट साबिन ने किया था और केवल पोलियो टीका का निर्माण जोनास साल्क ने किया था। इस एडवर्ड जेनर की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का निर्माण किया था। तो चेचक के टीके का निर्माण किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। करंट अफेयर्स के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट सवाल है, भारत वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में 72वें स्थान पर रखा, यानी कि भारत का स्थान 72वां रहा किसमें? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान असम का रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2020 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा? असम का रहा। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़िया का अध्ययन जो होता है वो आर्कोनोलॉजी होता है, आर्कोनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव विकास का अध्ययन होता है। एपियोलॉजी की अगर बात करें तो एपियोलॉजी जो होता है वो मधुमक्खी पालन के विज्ञान का अध्ययन होता है। और साइनोलॉजी जो होता है वो कुत्तों का अध्ययन होता है, वह साइनोलॉजी होता है। तो आर्कोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एपियोलॉजी मधुमक्खी पालन का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार संजना कपूर को फ्रांस का विशेष नागरिक सम्मान दिया गया। तो एक थिएटर कलाकार हैं संजना कपूर, उनको फ्रांस का एक विशेष नागरिक सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को एनसीसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो एनसीसी के निदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अपना नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर साइज बोले तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा साइज होता है बाइट, उससे बड़ा होता है किलोबाइट, उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, उससे बड़ा होता है गीगाबाइट, उससे बड़ा होता है टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा होता है जेटाबाइट और उससे बड़ा होता है योटाबाइट। तो सबसे बड़ी जो इकाई होती है ना वो योटाबाइट होती है। तो सबसे पहले बाइट, उससे बड़ा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ा योटाबाइट। तो हमसे पूछा है कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ी जो साइज होती है वह सबसे बड़ी साइज होती है योटाबाइट। अगर सबसे छोटी साइज पूछ ले तो सबसे छोटी साइज होती है बाइट। अगला सवाल है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। केंद्र सरकार द्वारा जारी जल भंडारण क्षमता में गुजरात शीर्ष पर रहा है। तो गुजरात का स्थान सर्वोच्च रहा है जल भंडारण क्षमता में। नेक्स्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से भारत में अफ्रीकी चीते लाने की मंजूरी दे दी। तो भारत में अफ्रीकी चीते लाने की मंजूरी दी है, कहाँ से? नामीबिया से दी है। पवन सुखदेव और ग्रेटचेन डेली, यानी कि दो आदमी हैं, पवन सुखदेव और ग्रेटचेन डेली को 2020 का टायलर पुरस्कार दिया गया। तो टायलर पुरस्कार जो है उसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको हम पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। तो यह पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार या फिर टायलर पुरस्कार किसे दिया गया? पवन सुखदेव और ग्रेटचेन डेली को दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाल रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गंडमाल। अच्छा, इसे हम घेघा रोग के भी नाम से जानते हैं और इसे हम ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी हमें इन तीनों नाम को दे देता है, कभी कभी घेघा दे देता है, कभी ग्वाइटर दे देता है और कभी गंडमाल दे देता है। तो आयोडीन की कमी के कारण से गंडमाल रोग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज को केविन केयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केविन केयर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज को। हाल ही में आरबीआई ने जनक राज को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया है। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और एमपीसी जो होती है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करने का काम करती है। एमपीसी में सदस्यों की संख्या 6 होती है, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर भी शामिल होता है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संप्रीति 9 नामक युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसमें और भी ज़्यादा सुधार किया जा सकता है, इस चीज़ को आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन